हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 22 पेपर 1 में पूछा गया था। कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लेट s बी अ फोकस ऑफ द पैराबोला, अ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट p -2 कॉमा। तो अगर हम देखें पैराबोला, पैराबोला हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ ये बोल रहा है क्या कि -2, 1। तो -2, 1 हम ये पॉइंट ले लेते हैं, -2, 1 ये P पॉइंट है, ठीक है। फोकस इसका A से है कहीं 1, 0। हम यहाँ ले लेते हैं 1, 0, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि P पॉइंट से हम टेंजेंट इस पे ड्रॉन कर रहे हैं P1 एंड P2, ठीक है। P1 P2 हमारा टेंजेंट हो जाएगा। तो P1 P2 हमारा क्या है, टेंजेंट है। एंड इस पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, P1, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, P2, ठीक। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि आप पैरामेट्रिक या स्लो फॉर्म से यहाँ से स्लोप आप निकाल सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लेट Q1 Q2 बी द पॉइंट्स ऑन द लाइंस SP1। तो S हमारा ये है, तो SP1, ठीक है, एक लाइन है हमारा। ठीक है, एंड SP2 भी एक लाइन है। ये हमारा पॉइंट जो है वो क्या है, S है, S, ठीक। Respective such that PQ1 is perpendicular to SP1, PQ1 अब देखो SP1 में हम पर हमारा Q1 कोई पॉइंट है, ठीक है, एंड SP2 पर कोई Q2 पॉइंट है, सच दैट PQ1 परपेंडिकुलर टू S, PQ1 PQ1 PQ1, ठीक है। ओके, तो हम एक काम करते हैं कि SP1 को जो है हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हम Q1 बोल देते हैं, ठीक है। और SP2 पर कोई Q2 पॉइंट है, Q2 इज परपेंडिकुलर टू SP2, तो SP2 पे हमारा कोई पॉइंट Q2 होगा, वो ठीक है, कुछ Q2 ऐसा कुछ हम ले लेते हैं। चलिए कोई नहीं, अब जैसा फिगर है उसके अकॉर्डिंग। तो SP1 and PQ2, PQ1 is perpendicular to SP1, ठीक है, and PQ2 is perpendicular to SP2, PQ2 is perpendicular to SP2, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पहले पेयर ऑफ टेंजेंट देखते हैं। तो पेयर ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट अगर का इक्वेशन अगर हम देखें तो स्लो फॉर्म से भी आप देख सकते हो, पैरामेट्रिक से भी देख सकते हो। तो स्लो फॉर्म में अगर हम देखें तो y इक्वल टू क्या होता है, mx
प्लस ए बाई एम, ए यहाँ क्या है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ए हमारा कितना हो गया 1, तो 1/m। अब ये जो है ये पासेस थ्रू -2, 1, तो ये टेंजेंट हमारा ये भी है और ये भी है, दो टेंजेंट है। -2, 1 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करो, तो -2m प्लस का 1/m विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2m स्क्वायर प्लस का m माइनस 1 इक्वल टू 0, m माइनस 1, ठीक है, तो m प्लस 1 एंड 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1 एंड m इक्वल टू 1/2। दो स्लोप आ गए, दोनों स्लोप के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट भी तो हमें निकालना है, तो देखो पॉइंट अगर हम स्लोप फॉर्म में जाते हैं तो a/m स्क्वायर एंड 2a/m, ये हमारा पॉइंट। तो इससे अगर हम स्लोप m इक्वल टू 1/2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4, एंड वही m इक्वल टू -1 लेते हैं, m इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा 1, -2, ठीक है, 1, -2। तो P2 पॉइंट को हम यहाँ से देख सकते हैं, P2 हमारा कितना, ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा हमारा P1, ठीक है, ये हो जाएगा 4, और P2 हमारा 1, -2, ठीक है। अब यहाँ से अब आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका SP1, अब SP1 का अगर आप डायरेक्टली इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एंड उसी प्रकार से PQ1 भी देख सकते हैं, ठीक है। हमें चाहिए क्या कि Q1 Q2 के बीच की दूरी Q1 Q2, ठीक है, SP1 SP2 SQ2, ओके। तो देखो P1 P2 पॉइंट हमारा आ चुका है, तो हम यहाँ से लाइन SP1 भी देख सकते हैं एंड लाइन SP2। तो SP1, तो S हमारा है क्या, वैसे S हमारा है 1, 0, ठीक है। तो SP1 अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं y इक्वल टू 4/3 x माइनस 1, एंड यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो y इक्वल टू -2/0 एंड x माइनस 1, तो यहाँ से स्लोप ही क्या है इन्फिनिटी, तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू ये 0, तो x इक्वल टू 1 यहाँ से लाइन आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 4x माइनस का 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो एक लाइन ये आया एंड एक लाइन ये, ठीक है। तो SP1 हमारा क्या लाइन है, SP1 को हम बोल सकते हैं दिस, एंड अच्छा ये SQ2, तो वो तो है टेंजेंट के अकॉर्डिंग है। अगर ये मान लो कि यहाँ पर कहीं टच करता टेंजेंट यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ, अब तो इसके अकॉर्डिंग तो ये कहीं यहाँ पर Q2 पॉइंट हो जाता, Q2 पॉइंट, फिर भी कोई नहीं, जो भी आया, ठीक है। चलिए, ये x इक्वल टू 1 हमारा लाइन आ गया। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि जो Q2 है, Q2 एक्चुअली में अगर अब देखा जाए तो अब यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं कि एक P पॉइंट है हमारा ये -2, 1, ठीक है, SP2 P1, और ये हमारा कहीं
लाइन ये आया और एक ऐसा कहीं, ठीक है, ऐसा कुछ है, Q2 है, ये Q1 है, ठीक है, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 लाइन है और ये 1,0 है, तो एक्चुअली आप इस फिगर के साथ अब जा सकते हैं, ठीक है। तो लाइन हमारा SP1 आ चुका है। अब SP1 से अगर हम डिस्टेंस, तो देखो PQ1 अगर हम निकालना चाहें, PQ1, तो PQ1 के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2,1 से, देखो 2P से, तो PQ1 अगर हम देखना चाहें तो 4 इंटू -2, ठीक है, एंड -3 इंटू 1 -4 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -8 -3 -4, तो ये 3 आ जाएगा। तो PQ1 हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। और PQ2 भी अगर देखें आप तो ये है -2, तो -2 और यहाँ से ये 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। PQ1 भी एंड PQ2 भी देखोगे आप तो 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें चाहिए SP, तो SP डिस्टेंस, तो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आप देख लो तो आ जाएगा, या तो -2 3² प्लस 1, तो ये हो जाएगा √10, ठीक है। PQ2 हमने देख लिया, 3 आ गया। SQ1 अगर हम देखना चाहें तो क्या आ जाएगा, तो देखो Q1 पॉइंट, अच्छा वैसे अगर आप देखो तो SQ1, तो SQ2 हमारा तो 1 है, तो SQ1 अगर आप देखना चाहो तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप SQ1 अगर देखो, चलो SQ2 हमारा कितना है, तो SQ2 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला, तो ये कितना है, 1 है। अब SQ1 के लिए, तो SQ1 के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे लाइन का इक्वेशन तो पता है, और इसका PQ1 लाइन हम देख लेते हैं, तो PQ1 लाइन अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो सिंपली इसका स्लोप अगर आप देख पा रहे होंगे PQ1 का, तो ये कितना है, 4/3, ठीक है, 4/3, तो इसका हो जाएगा स्लोप कितना, तो y-1 विच इज इक्वल टू -3/4 x प्लस 2, 4y-4 प्लस 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको 3 से, अब 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 3 से, ये कितना हो जाएगा 9 16 माइनस का 7x, और ये y कैंसिल, अच्छा नहीं प्लस करना है ना, तो (25x) प्लस का -16, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 10,
तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2/5, ठीक है। एंड इसी प्रकार से y इक्वल टू आप देखोगे तो माइनस का 4/5, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2/5 माइनस का 4/5, ये हमारा कौन सा है, Q1 पॉइंट है, Q1 पॉइंट है। तो Q1 है, तो एस Q1 अगर हम देखना आप चाहें तो एस Q1 हमारा क्या हो जाए, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लगा लो, तो ये हो जाएगा कितना 3/5, तो 9/25 प्लस का 16/25 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एस Q1 भी हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। Q2 तो हमारा है, और Q2 पे अगर हम चलते हैं तो ये 1,1 आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस x1, हाइट भी 1। चलिए, तो अब यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि एस Q2 भी 1 है। अच्छा, Q1 Q2 भी तो निकालना है, तो Q1 हमारा 1 है, Q2 तो Q1 Q2 अगर आप देखें Q1 Q2 तो Q1 हमारे पास है 1, ठीक है। तो रूट अंडर, और ये है 2/5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस का माइनस 4/5 माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 9, तो 9/25 81/25, तो Q1 Q2 90 मीन्स 9√10/5, Q1 Q2 आप बोल सकते हो, ठीक है। तो Q1 Q2 भी हमारा आ गया, मीन्स अगर आप देखें तो ये B भी है, एंड CP Q1 भी हमने 3 निकाला था, तो 3 एस Q1 हमारा 2 यहाँ बता रहा है, पर वो है नहीं, एस Q1 कितना है, 1 है। तो ये आप बोल सकते हैं कि BCD इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन है, बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है।